आज भक्ति कितने प्रकार की है और वो भक्ति कहाँ तक उनकी पहुँच है या कहाँ तक ले जाती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भक्ति के प्रकार है 3 मूल में। ये 3 प्रकार में सभी भक्तियां आ जाती हैं। इसमें संसार दो प्रकार की भक्ति को जानता है। उसमें भी एक प्रकार को बहुत कम लोग जानते हैं। फिर बचा एक। उस एक प्रकार की भक्ति को सारी दुनिया जानती है, वही भक्ति करती है। वो भक्ति है सगुण साकार माया की। सगुण भक्ति मंदिर में जाना, पूजा करना, मन्नतें मांगना, किसी देवी देवता को इष्ट बनाना, उनकी पूजा अर्चन करना, ये सगुण भक्ति है। साकार की भक्ति है, माया की भक्ति है। और ये भक्ति सारी दुनिया जानती है। दूसरी भक्ति है निर्गुण की, निराकार की, जहां आकार नहीं है, जो केवल श्वास के आधार से की जाती है। कोई बिरले लोग निर्गुण भक्ति को जानते हैं। निर्गुण भक्ति को सब नहीं जानते, सब करना नहीं चाहते, क्योंकि ये कठिन है। यौगिक क्रिया करना पड़ता है, श्वासों पर ध्यान देना पड़ता है। तीसरी भक्ति है सत्स्वरूप आनंद भक्ति, जो हम और आप सब करते हैं। और ये सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति बहुत ही बिरले जानते हैं। ऐसा कि अब 100 में 0.001 नहीं, न के बराबर अब तीनों भक्ति का पराक्रम देखो। ये भक्ति के पराक्रम से आपकी समझ में आएगा कि दुनिया ने सगुण साकार भक्ति को क्यों चाहा, क्यों माना, और निर्गुण भक्ति बिरला क्यों करते हैं, और सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति तो बहुत ही बिरला, कोई एकाध, ऐसा क्यों? कारण है सगुण साकार की भक्ति करना बड़ा आसान है। केवल भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। अपने विश्वास से किसी भी मूर्ति के अंदर उसको देव बना देना भाव से, और उसके सामने उनकी पूजा करके उनके सामने मांगना। कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। मिलता तो वही है जो हमारे आपके भाग्य में है, मगर सगुण भक्ति करने वाले की इसकी परवाह नहीं है। जब नहीं मिला तो वो नहीं रोएंगे, मिला तो दोबारा और जाएंगे, हे भगवान, हे माता जी, आपने हमारी बात सुन ली। इस तरह से ये सगुण साकार की भक्ति का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि हर एक परिवार इस भक्ति को जानता है।
हमारे पहले हमारे पिताजी जानते थे, फिर वो दादाजी, फिर उसके आगे, फिर उसके आगे, ऐसी जो पूर्वापार चली आ रही है जो संस्कृति है वो आगे बढ़ती बढ़ती जाती है और सगुण भक्ति को सारी दुनिया जानती है। सगुण भक्ति का फल है माया का सुख। कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। मिलता तो उतना ही है जितना भाग्य में है, प्रारब्ध में है। मगर ये प्रारब्ध में मिलने वाला भी जो मिलता है उसको भी हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं कि उसकी कृपा बने। जो भी हो उनका अपना मत है। दूसरी भक्ति है निर्गुण की। निर्गुण भक्ति श्वासा के आधार से क्रिया करके की जाती है। इसमें जीव ब्रह्म बन जाता है, यानी शून्य की स्थिति में हम चले जाते हैं भीतर में ध्यान साधना करके। अब माया की भक्ति करने वाला तीन लोक में ही रहेगा, उसको तो फल प्राप्ति मिलेगी तो तीन लोक में आना पड़ेगा। तो निर्गुण की भक्ति करने वाला भी ये भवसागर से पार नहीं जा सकता, वो भी तीन लोक में ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्म में जाकर वापस आने की ही रीत है। गीता जी भी कहती है, आ ब्रह्म लोका पुनरावृत्ति अर्जुन। ब्रह्म के जैसे जितने भी भवन है, लोक है, वो सब पुनरावृत्ति है, वहां से वापस आना होता है। तीसरी भक्ति है सत्स्वरूप आनंद पद की, जो हम और आप कर रहे हैं। सत्स्वरूप आनंद पद में मूल है सद्गुरु। एक हमारे जैसा ही जीता जागता, हमारे साथ रहने वाला, हमारे शंका का समाधान करने वाला, मगर हमारे साथ भी रहता है और परमात्मा के साथ भी रहता है। उनसे भी मिला है और हमसे भी मिला हुआ है। दिखने में तो इंसानी दिखेगा, उठता बैठता खाता पीता हमारे जैसे आपको लगेगा, मगर उसकी सुरती रात दिन अखंड उस देश में लगी हुई है। तो ऐसे पहुंचे हुए महात्मा की शरणागति जब तक इस जीव को नहीं मिलती है, वो सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जाएगा। फिर आप पूछोगे, पूछ सकते हैं कि बापू वो सदगुरु भी तो हमें श्वासोश्वास में राम राम ही बताते हैं, और वाणी में वही लिखा है। तो अगर हम वाणी में लिखा हुआ पढ़ के श्वासोश्वास में राम राम भजन करेंगे तो क्या नहीं चल सकता? क्या है इसका जवाब आपके पास? जिसको हम सदगुरु मानते हैं वो सदगुरु भी यही बात कहते हैं जो वाणी में लिखा है। तो फिर सदगुरु की क्या आवश्यकता है? जिसको वाणी समझती है, वाणी का सारा ज्ञान है, तो सदगुरु में एक विशेष बात है जो वाणी में नहीं है, और वो विशेष बात है नियंचर कुदरत कला सत्संग। वाणी में उसके बारे में सारा ज्ञान बताया जाएगा, सारा भेद वाणी में बताया है, मगर वाणी हमें इशारा करती है कि ऐसे सत्पुरुष के शरण में आप जाओ।
क्योंकि वो कुदरत कला सत्संग नेचर उनके पास है, उनके अंदर में है। मैंने वो चीज उनको दे दी है, आप जाके उनसे ले लो। तो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति सबसे न्यारी है। इस भक्ति को धारण करने वाले बिरले हैं और बिरले ही इस भक्ति के आधार से भवसागर से पार होने वाले हैं। महाराज कहते हैं, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, सुर गुण निर्गुण आनंद पद की, सुर गुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो बांधा कहे सो मन जानो। किस मन को कह रहे? वो मन जो निर्णय करना जानता है, जो चुनाव करना जानता है, ऐसे मन को कह रहे हैं। हे मन, तू भक्ति तो करना चाहता है, मगर कौन सी भक्ति करनी चाहिए ये मैं तुझे बताता हूं। भक्ति तीन प्रकार की है, बांधा तीन भगत कहूं तोई, सुरगुण निर्गुण आनंद पद की, यारो भेद न्यारो हुई। सगुण निर्गुण और सत्स्वरूप आनंद पद की ये तीन प्रकार की भक्ति है और तीनों भक्ति का भेद यानी भक्ति करने का तरीका प्रकार ये न्यारा है, अलग है। सगुण भक्ति की विधि से आप निर्गुण को नहीं पा सकते। निर्गुण भक्ति की विधि से आप सगुण साकार माया के फलों की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसी प्रकार सगुण और निर्गुण की विधि से आप सत्स्वरूप आनंद पद में नहीं जा सकते। मगर ये बात है, सत्स्वरूप आनंद पद में ये सगुण और निर्गुण ये दोनों भक्तियां सम्मिलित है, जो कि साकार की भक्ति में नहीं है। सगुण साकार की भक्ति में निराकार की भक्ति सम्मिलित नहीं है, या निराकार की भक्ति में सगुण साकार सम्मिलित नहीं है। मगर हमारी भक्ति में सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति में ये तीनों प्रकार की भक्तियां हैं। कैसे? महाराज कहते हैं, सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, ब्रह्म सबद मन साधो रे। के सुख राम भगत यो साची, काया को जा हरि लादो।
ये सुख राम भगत यो साची, काया खोजा हरि लादो रे राम, काया खोजा हरि लादो रे, सतगुरु चरण बंध्यो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे, कछुहन राखे छंदो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंधो रे। हम सदगुरु के चरण में झुकते हैं, उनको मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। भक्ति में भाव जरूरी है और भाव सदगुरु पे लाना पड़ता है। सबसे पहले तो सदगुरु को ही परमात्मा मानना पड़ता है और वास्तव में है भी ऐसा। तो जब हम शरीर को मान रहे हैं तो वो हमारी सगुण भक्ति हो गई। सदगुरु जो हमें सगुण शब्द रटन करने के लिए देते हैं वो भी सगुण भक्ति हो गई। तो हम सगुण भक्ति तो कर ही रहे हैं। सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करते करते सगुण भक्ति भी हमारी हो रही है, मगर वो सगुण नहीं है जो माया का फल देती है। यहाँ सगुण का अर्थ केवल इतना ही है कि शरीर को मानते हैं कि हमारे सदगुरु पहुंचे हुए हैं, जिस शरीर से उन्होंने भजन किया है उस शरीर की हम महिमा करते हैं। और वो जो नाम हमें देते हैं रटन करने के लिए वो भी 52 अक्षर का है। राम है तो वो भी सगुण नाम है। महाराज कहते हैं सरगुण सेवा गुराजी की महिमा, सरगुण सेवा गुराजी की महिमा। ये गुरु की महिमा ही तो सगुण भक्ति है। फिर निर्गुण क्या है? ब्रह्म सबद मन साधो रे, ब्रह्म के साथ मन को हम जोड़ रहे हैं। ये मन उस ब्रह्म शब्द के साथ नियंजन के साथ जुड़ गया है। ब्रह्म शब्द क्या? नियंजन। महाराज कहते हैं कि मैं आयो इन कारण भाई, सो सब सुन लो जग के माही, नियंचर खांडो सुन होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई। क्या कह रहे गुरु महाराज कि मैं आयो इन कारण भाई, ये मेरे भाई, मैं इस कारण से इस धरातला पर जगत में अवतरित हुआ हूं। सो प्रगट सुन लो जरूर। मुझे कोई आपको प्रचार चमत्कार दिखाना नहीं है, मुझे न आपसे बुझाना है, मुझे न कोई चमत्कार करना है। मैं तो केवल और केवल उस तड़पते हुए हंस आत्माओं के लिए आया हूं जो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना नहीं चाहते। ऐसे तड़पती हुई हंस आत्मा के लिए मैं इस धरातला पर आया हूं। ये मेरा आने का प्रकट कारण है, बाकी और कोई कारण नहीं।
अब कैसे हंस का आना जाना मैं मिटाता हूं? तो नियंचर के कारण। नियंचर खंडा मेरे पास है और वो नियंचर ब्रह्म का नाम है। ब्रह्म के पास जाना हो तो आपको नियंचर साथ में ले जाना पड़ेगा, नियंचर का संग करना पड़ेगा, उनके साथ आपकी सुरती लगानी पड़ेगी। पहले भी मैंने आपको कई बार कहा है और वो प्रसंग आया तो कह देता हूं कि पुराने जमाने में राजा महाराजा बहुपत्नी प्रथा थी। हमेशा उस जमाने में युद्ध होता था। एक राजा दूसरे राजा को जीत लेता था। अब जीत लिया तो उसकी प्रजा सारी उसकी हो गई, वहां की प्रजा हो गई, वहां की सारी जमीन जायदाद हो गई। और जो राजा हार गया या तो उसको मार डालते या उसको कैद करते। फिर वो जो हार गया उस राजा की कोई रानी अगर सुंदर है, कोई लड़की सुंदर है, तो ऐसी रानी के साथ, ऐसी लड़की के साथ युद्ध में जीतने वाला राजा शादी कर लेता था। शादी करने का तरीका भी बड़ा अजब था। अब वो जीतने वाला राजा, क्योंकि जीतती तो उसकी फौज जीतती है, नहीं देखो सेनापति युद्ध करता है, कभी कभार राजा जीतता है, मगर राजा का नाम हो जाता है। कभी कभी राजा भी लड़ाई के मैदान में उतरता है, ऐसी बात नहीं है। जीतने के बाद वापस वो अपने दल बल के साथ में अपने राज्य में वहां चला जाता है। फिर वहां से संदेश आ गया, किसी ने कह दिया कि वो राजा की पत्नी सुंदर है, उसकी लड़की सुंदर है। राज दरबार में ऐसी बात निकलने के बाद राजा अपनी कटियार या तलवार देता है अपने विश्वासु सिपाही को या सेनापति को, कहता है कि जाओ, तुम कह रहे हो वो सुंदर है तो मुझे उसके साथ शादी करनी है। अब उधर से कोई शादी करने के लिए परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, वो तो गुलाम है, कोई मना कर ही नहीं सकती। अब वो राजा का विश्वासु जाके उस रानी को या उस पराभूत राजा की लड़की को कहता है कि हमारे महाराज ने ये खंडा, ये तलवार भेजा है मेरे हाथ और तुम्हें रानी बनाना चाहता है। जल्दी से जल्दी कपड़े पहनो, गहने पहनो, श्रृंगार करो और ये खांडे के साथ में 7 फेरे लो। मैं आयो इन कारण भाई, सो प्रगट सुन लो जगमाई, ने अंचर खांडो सुन होई। अब यहाँ खांडा क्या है? ये नयनचर। यहाँ खांडा कौन सा है? राजा की कटियार, राजा की तलवार। यहाँ नयनचर सत्सबद कुदरत कर। राजा का खांडा कौन लेके आया? सेनापति, राजा का विश्वास। ये वाले राजा का खांडा कौन लेके आया? सदगुरु। ये राजा कौन सा है इधर का? इधर का राजा, ये लड़ाई जीतने वाला। इधर का राजा क्या बोल रही? मोक्ष में ले जाने वाला तो वो आ गया, मगर राजा कौन है? हमारे जैसा परमात्मा। शाबाश, ये चाहिए। देखो, यहाँ भी राजा है तो यहाँ भी राजा है,
यहाँ भी सेनापति है तो यहाँ भी सेनापति है, और दोनों के पास खंडा है। ये खंडा के साथ 7 फेरे लगाने वाली रानी रहो या लड़की रहो, वो राजा की रानी हो जाएगी। राजा की रानी का मतलब राजा की सबसे प्रिय रानी भी हो सकती हो। वो शादी करके आई हुई रानी में और खंडा के साथ फेरे लेकर आने वाली रानी में कोई फर्क नहीं है। वो राजा की प्यारी होगी। किधर वाले है? ये राजा भगवान परमेश्वर परमात्मा, और उनका खंडा लेकर आने वाला है सदगुरु सुखराम जी महाराज के जैसे महापुरुष, और खंडा है नियंचर, और नियंचर साथ फेरे लगाने वाले कौन है? हम सब। हम सब यानी ये हमारी बहनें भी लगाएगी तो हमारे भाई लोग भी फेरे लगाएंगे। भाई लोग भी शादी कर रहे उस खांडे से, और बहनें भी शादी कर रही। सबकी आत्मा अगर वो नियंचर रूपी खांडे के साथ में फेरे लगाती है, यानी उसके साथ रहती है, तो डायरेक्ट परमात्मा के पास वो अंश आत्मा चली जाती है। अब फेरे लगाने का मतलब क्या है? वहां का तो बड़ा आसान है, ऐसे ऐसे 7 फेरे लगा दीजिए। यहाँ फेरे लगाने का मतलब आपको 12 कोणों का छेदन करना पड़ता है। ये फेरा बड़ा कठिन है। पहले तो जिसने लेकर आया वो खंडा, उसी को मानना पड़ता है। बड़ा अद्भुत ब्याह है। परमात्मा को बात की बात है, पहले तुम ही हो सब कुछ, और जब उसको पता चलता है कि ये पूरी तरह से मेरे अधीन है, मेरे अल्लाह किसी को नहीं मानता, ये वापस माया की भक्ति में नहीं जाएगा, ये वापस दूसरी भक्ति में नहीं जाएगा, मैं जो भेद बताऊंगा इस भेद से ये भजन करेगा। जब उसका निजमन राजी होता है, फिर वो शादी लगाने का अवसर हमें प्रदान करता है। नहीं देवसिंह भाई, अब शादी लगाने का अवसर प्रदान करना है क्या? नहीं नहीं नहीं, पहले तो सदगुरु जी महाराज खांडा लेकर आए, शरण में तो हम रहे हैं, तभी तो वो अवसर देता है। शरण में रहने का मतलब उनको हमने तन मन धन अर्पण किया, और जो कुछ वो कहते वो सब सुन रहे हैं, तब वो शादी लगाने का मौका देता है, यानी हमारे अंदर वो कुदरत कला प्रकट करा देता है। जब तक आपके अंदर वो कुदरत कला प्रकट नहीं होगी, आपकी शादी हो ही नहीं सकती। और ये सदगुरु जी महाराज, उनका निजमन हम पर रिश्ते ही वो कला, वो सत्संग हमारे अंदर प्रकटता है। इसलिए यह भक्ति विशेष है। अब मजे की बात देखो, उसने नेचर अपने अंदर से आपके अंदर डाल दिया, मगर वो अपने साथ रखना है क्या? वो भगवान के पास आपको ले जा रहा है, आपको भगवान के पास ले जा रहा है, क्योंकि उसने जो नियंचर खांडा लाया था वो उसका था। नियंचर खांडो सुण होई, ओ ब्रह्म को नाम कहे नहीं कोई, सोने अंचर दे मुझताई, ताई यानी मेरे हाथ, सतगुरु भेजो या जुगमाई। कौन सदगुरु? परमात्मा सदगुरु, राम जी सदगुरु। आत्म हंस जाय के ल्याओ, पार ब्रह्म के लोक पठाओ,
परमात्मा ने कहा, हे सुखराम जी, मैंने तुमको मेरा ये नियंच रूपी खांडा दिया है, अब तुम जाओ उन लोक मोह, डर मत राखो कोई, अब तुम जाओ मृत्यु लोक में, और मृत्यु लोक में कहो कि जो परमात्मा की रानी बनना चाहता है, रानी बनेंगे ना, जो परमात्मा में मिलना चाहता है, जिसको परम आनंद की प्राप्ति की आवश्यकता है, वो नियंचर के साथ फेरे लगवाए, यानी उसके साथ में आपकी सुरती लगनी चाहिए। अब नियंचर के साथ फेरे की स्थिति लगने के लिए हमको सांसों सांस में प्रेम से राम राम करना पड़ता है। ये डायरेक्ट वाला मामला नहीं है।